Are you loving your work more than your partner? आप उनमें से हैं जो अपने फैमिली और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, बट आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं नए काम करने के लिए, नए प्रोजेक्ट लेने के लिए आप हमेशा एंथुसियास्टिक रहते हैं, आपके बॉस आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके ऑफ़िस के कलीग्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते हो काम पे और मेबी आप अपने बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। बट इन सारी चीज़ों में आप अपने रिलेशनशिप को कम तवज्जो दे पाते हो। आप अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम बहुत कम निकाल पाते हो। ये 5 साइन जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये हर दिन आप सब सारे लोग जो भी अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और अपनी फैमिली पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये रेज़ोनेट होगी। इसलिए इस वीडियो से बने रहें, ठीक है? ये अगर ये 5 साइन आपके लाइफ़ में डेली बेसिस पे हो रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वुमन और अ मैन, then you must understand that your love, your relationship, your family life is not balanced. Okay, so the first sign is that you are getting irritated more rather than you are giving the appreciation to the other person. यस, एप्रिशिएशन आपको ऑफिस में तो चाहिए होता है। जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको लगता है कि आपके बॉस को आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, आपके कलीग्स को आपको एप्रिशिएट करना चाहिए या आपके टीम मेंबर अगर आपको एप्रिशिएट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सेम गोज विद द फैमिली एंड द रिलेशनशिप। अगर आप उनकी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को, उनके छोटे-छोटे लव लैंग्वेज को समझते नहीं हैं और एप्रिशिएट नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे और आप साथ के साथ उनकी छोटी-छोटी मिस्टेक से इरिटेट हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ वैसे बैलेंस नहीं है जैसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। इसलिए हमारे आज की भागती दौड़ती इस बहुत सारी बिजी दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सीख पाएँ कि हम अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस आ गया, लग्ज़री आ गई, पैसे आ गए, बहुत अच्छा अचीवमेंट भी हो गया लाइफ में, वी नीड पीपल टू सेलिब्रेट विद, इज़न्ट इट? ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वी ऑल नो। कुछ भी हो जाए, हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है अकेले रहने से। हम सबको फैमिली चाहिए, हम सबको फ्रेंड चाहिए, हम सबको एक प्यारी सोसाइटी चाहिए रहने के लिए। बट हम भूल जाते हैं कि यही चीज़ हमारे अंदर से आती है, हमें पहले उन चीज़ों को बैलेंस करना होता है, तब जाके कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं। ठीक है? तो पहला साइन तो मैंने बता दिया। अब चलिए आइए बात करते हैं साइन नंबर 2 के बारे में। आप सिर्फ अपने फैमिली के साथ या अपने रिलेशनशिप में आपका फिजिकल प्रेजेंस है बट आप इमोशनली प्रेजेंट नहीं हैं। और इसके साथ एक छुपी हुई साइन ये भी है कि आप किसी भी टाइम पे अपने वर्क कॉल को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो रात के 9 बज रहे हों, रात के 12 बज रहे हों। अगर कोई आपको कॉल करता है कि मेरा ये काम है या बॉस ने आपको कल कॉल कर दिया किसी इमरजेंसी वजह से या किसी भी वजह से, तो आप उनके कॉल को रिसीव कर लेते हैं। हाँ, कभी-कभी इमरजेंसी हो तो चलता है, बट अगर आप रेगुलर अपने पर्सनल टाइम पे या अगर अपने फैमिली के टाइम पे आप एक्सेप्ट करते हैं अपने वर्क के कॉल को, तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हैं, बट इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। तीसरी साइन, हाँ, मैं ये भी बताऊँगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तीसरा साइन ये है कि आप जब भी कम्युनिकेशन होती है, उस टाइम पे आप सिर्फ उतने ही पार्ट को कवर करते हैं जिनसे आपका काम चल जाता है। सपोज़ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जब आपके पार्टनर या आपके घर में कोई आपसे पूछ रहा होता है कि आज खाने में क्या बनेगा या आज क्या खाना है, तो आप कहते हो कुछ भी बना लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी एडजस्ट कर लो। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका दिमाग है ही नहीं वहाँ पे, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है किचन में। मैं सच में कह रही हूँ, बहुत सारे मैन ऐसे हैं जो अपना इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली देते हैं किचन में और वो बहुत एक्साइटेड वे में बताते हैं कि आज ये बना लो, ये खाते हैं या फिर चलो आज बाहर चलते हैं डिनर पे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि कुछ भी बना लो खाने में, ये सिंपल ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ नहीं आता। ये प्रॉब्लम ये भी है कि आप उस इन्वॉल्वमेंट में, उस पार्ट में अपने घर पे हिस्सा लेना नहीं चाहते। उस टाइम पे आप या तो अपना काम कर लोगे या आप खुद को मी टाइम देना पसंद करते हो ज़्यादा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा आप ध्यान दे सकते हो। आप रेगुलर
नहीं भी तो 3 से 4 दिन किचन में जाके देख सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो ही बने। एक कम्युनिकेशन आप ऐसे शुरू कर सकते हो, तो आप देखोगे इसका बहुत बड़ा चेंज आप अपने रिलेशनशिप में देखोगे। चौथी प्रॉब्लम, जब भी कहीं जाने की बात होती है, आप सिर्फ इतना देखते हो कि वहाँ जाके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वहाँ से आपका काम कितना होगा। अगर ये चीज़ आपकी फैमिली जाना चाहती है या आपके पार्टनर जाना चाहते हैं, तो आप इरिटेट हो जाते हैं। आप बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, कभी और देख लेते हैं, या आप शॉर्टकट्स देते हैं कि अच्छा ऐसे यहाँ से मैनेज कर लो, ऐसे मैनेज कर लो, ब्लिंकिट से ग्रोसरी मंगा लो, ग्रोसरी लाने की जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि बहुत ईज़ी हो चुका है आज के डेट में ग्रोसरीज़ ऑर्डर कर लेना ब्लिंकिट से, स्विगी से, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट आज भी जितना एक्साइटेड ये वर्क होता है कि आप अपने फैमिली के साथ हफ्ते में 1 दिन का ही टाइम निकाल के अगर सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, या महीने में 1 दिन का टाइम निकाल के ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, तो आप पैसे की सेविंग तो कर ही रहे हैं। साथ के साथ आप अपना कनेक्शन भी बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि दोनों ही पार्टनर अपने घर के लिए कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर या बैलेंस करने के लिए कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। ये बात दोनों के लिए है, सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, वुमेन्स के लिए भी है। अगर वुमेन्स भी वर्किंग हैं तो वो भी इस बात का ख्याल रखें कि वो कैसे टाइम निकाल सकते हैं अपने पार्टनर के लिए या अपनी फैमिली के लिए। बात करते हैं हम पांचवे की। 5वें नंबर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, वो ये है कि हम क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं एक दूसरे को। हमें लगता है कि साथ में फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर लेना, या साथ में बैठ के लंच कर लेना, या वीक में एक बार कहीं घूमने चले जाना, ये क्वालिटी टाइम है। नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप वहाँ पे जा भी रहे हैं किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ बैठे भी हैं, आपकी वहाँ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, अगर आप अपने लाइफ में रेगुलर डे पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप समझो कि आपकी वर्क लाइफ जो है, लव लाइफ बैलेंस नहीं है। आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम अपने वर्क फ्लो से निकाल के अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने में देना होगा। इसके लिए आप छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आज़मा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बात करा हुआ है। कुछ रिचुअल्स ऐसे होंगे, जैसे मॉर्निंग टी हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गई, या जिम जाना साथ में, या साथ में एक्सरसाइज करना, योगा करना। ये सारे हेल्दी हैबिट्स हैं, जिनको आप अपना के एक दूसरे के साथ अपनी कनेक्टिविटी, एक दूसरे के लाइफ में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। दूसरी, छोटी बट इमोशनल टॉक और रेगुलर चेक्स। अगर आप ऑफिस में भी हैं और आपके पार्टनर भी ऑफिस में हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो उस टाइम के बीच में एक रैंडम 2 मिनट का कॉल आप आसानी से कर सकते हैं, है ना? इतना तो टाइम सबके पास होता है। तीसरी चीज़, रैंडम सरप्राइजेज़। रैंडम किसी जगह पे आप घूमने जाएँ, सडन प्लान कर लें, घूमने जाएँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं ऐसे जगह पे जाएँ, जहाँ पे आप पहले कभी गए हों, अपनी पुरानी जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छा शेप देती है, और आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस दे देती है आपकी लाइफ में, वर्क लाइफ के साथ। सो वर्क हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए फैमिली है। ये दोनों वाइसा वर्सा चलती है। एक को छोड़ के हम दूसरे को कभी बैलेंस नहीं कर पाएँगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे बहुत लंबी सीरीज़ आने वाली है। थैंक यू।